Okay, so we have a follow statement. Two charge conducting sphere of radii A and B are connected to each other by wire. What is the ratio of the electric field at surface of two spheres? तो जो भी ये कहा जा रहा है कि दो चार्ज स्फेयर्स हैं, इस पे भी चार्जेस हैं, मान लिया फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस पॉजिटिव चार्जेस हैं ए एंड बी, इनके रेडियस हैं रिस्पेक्टिवली। तो इनको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। तो कुछ देर के बाद आप रियलाइज करोगे कि ये दोनों जो हैं उनका पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाएगा। जैसे कि आप ऐसे देख लो कि जो बर्ड्स होते हैं वो वायर के ऊपर बैठते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एक ही पोटेंशियल पर होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा। ये जो वायर जो हमने कनेक्ट कर दिया इसके चलते जो है दोनों के पोटेंशियल जो है वो सेम लेवल पर आ जाएंगे। अगर ये चार्जिंग स्फेयर है तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होगी और C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B हो जाएगी। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो 4 पाई Q1 एंड Q2 वुड बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B V हो जाएगा। तो दोनों पे चार्ज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू A अपॉन B। ठीक है, A अपॉन B हो जाएगा। अभी क्या करो आप, Q1 अपॉन 4 पाई A स्क्वायर कर दो। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 4 पाई A स्क्वायर करना पड़ेगा ना, और Q2 अपॉन 4 पाई B स्क्वायर कर दो तो यहाँ पर भी हमें 4 पाई B स्क्वायर करना होगा। अभी गौर से देखो आप इसको, ये सिग्मा 1 होगा और ये सिग्मा 2 होगा। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो क्या है? A अपॉन B। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। हमने कुछ एडजस्टमेंट्स किए हुए हैं, तो इतना पोर्शन सिर्फ हम इरेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, A अपॉन B, इट गेट्स कैंसिल्ड, दिस गेट्स कैंसिल्ड। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू B अपॉन A। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज डेंसिटी हुई वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अब हमें अगर E1 और E2 निकालना है तो E की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं।
which is nothing but E1 and E2. तो इन दोनों स्फेयर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उनका जो रेशियो होगा वो B/A होगा. So this is the answer of this problem statement. अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो सिग्मा है, जो चार्ज डेंसिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेयर. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि सिग्मा इज हायर एट शार्प एंड पॉइंट एंड्स ऑफ द कंडक्टर देन द फ्लैट पोर्शन. तो जो फ्लैट पोर्शन जो होता है, फ्लैट पोर्शन का रेडियस ज़्यादा होता है और जो कर्व्ड पोर्शन होता है उसका जो है रेडियस कम होता है. तो जिसका रेडियस कम होगा उसका सिग्मा ज़्यादा होगा. तो यानी सिग्मा ज़्यादा होगा, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हमने ये इसको डिराइव भी किया है कि वाई सिग्मा इज हायर एट शार्प एंड पॉइंट एंड्स ऑफ द कंडक्टर देन फ्लैट पोर्शन. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू.